एक मिनट राशि बहन। क्या हुआ? पहले इसमें मसाले अच्छे से मिला लेते हैं। मोटा भाभी, गोपी की ऐसी अवस्था में, यानी कि गर्भावस्था में 10 किलो अचार बनाना आसान बात नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूं मेरी गोपी बहू के लिए। कोकिला, मैं तुम्हारी मनस्थिति समझती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना सब अच्छा हो जाएगा। नहीं मोटा भाभी, बा ने सहमति दी, आप लोगों की सहमति है, इसीलिए मैंने हाँ तो कह दी। लेकिन सच और स्पष्ट कहूं तो मेरा मन सहमत नहीं है इस बात से। मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूं कि ऐसी अवस्था में गोपी बहू को ये सब करने की क्या आवश्यकता है। कोकिला, हमारी गोपी बहुत समझदार है। अगर उसे कहीं भी ऐसा लगा होगा कि वो ये चीज नहीं कर पाएगी, तो कभी भी वो ये अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करती। मत चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये मसाला मिलाती जाती हूँ और आप नमक डालते जाइए जब तक मैं ना रोकूं। राशि बहन, क्या हुआ? राशि बहन, ये क्या है? नमक? नहीं राशि बहन, ये तो कुछ और ही लग रहा है। नहीं, मैं अंदर वाले कबर्ड से ही लाई हूँ। ये नमक ही है। राशि बहन, ये नमक नहीं, ये तो खाने का सोडा है। क्या? हाँ राशि बहन, मैंने खुद चखा है अभी। और गोपी, ये कैसे हो गया? हम रियली सॉरी, हम वेरी सॉरी। वो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं सच में वो कबर्ड से ही ले आई थी, नमक के डिब्बे से। नहीं राशि बहन, कोई बात नहीं। और गलती आपकी नहीं, गलती मेरी ही है। मैं अचार बना रही हूँ, मुझे हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए था। वो हम रियली सॉरी। पता नहीं कैसे गलती हो गई। आप मत रोइए राशि बहन, मैं सब संभाल लूंगी। मीठी बहन। जी भाभी। आप जरा वो नमक का डब्बा ले आएंगी? जी अभी लाई। गोपी ला, तब तक मसाले मैं मिलाई देती। नहीं राशि बहन, मैं कर लूंगी। लीजिए गोपी भाभी। राशि भाभी, मैंने गैस पर दाल चढ़ाई है, आप जरा देख लेंगी? मैं छत पे कपड़े सुखाकर अभी आई। हाँ, मैं देख लूंगी। गोपी, मैं चलती हूँ। इस घर में सारे काम मेरे ही मत्थे मड़े जा रहे। मुझे तो हर महीने बंदी बंधाई सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ राशि दीकरा बोल, काम पति गयो? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। आपका ये प्लान भी फेल। केम क्या? वो गोपी गवार अब गवार नहीं रही, चतुर चौधरी बन गई है। उसने एक झटके में पकड़ लिया कि ये नमक नहीं है, खाने का सोडा है। हाय हाय, हर्षित है गो। मुझे तो लगा आज की कलाकारी पक्की निशाने पर बैठेगी। छोड़ो मम्मी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं फोन रखती हूँ।
वो कागड़ी कभी भी टपक सकती है। जय श्री कृष्ण। अरे पर इस कबार का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मसाले तो सब डाल दिए, अब क्या? अब चाशनी के लिए पानी गर्म करो। जी आप यहाँ? वो मैंने सोचा कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। नहीं अहम जी, मैं कर लूंगी। रुको, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जी वो पानी का पतीला। बस बस। कोई और चीज? जी नहीं अहम जी, ठीक है मैं कर लूंगी। गोपी बोलो क्या चाहिए? वो राई। राई। जी ये क्या है? गोपी सॉरी, वो वैसे राई दिखने में कैसी होती है? जी पर अहम जी, मुझे ये नहीं पीसी हुई राई चाहिए, वो वाली। अब रुको, मैं कर देता हूँ। अच्छा तो बताओ, अब तुम्हें और क्या चाहिए? जी वो गुड़। आप गुड़। गोपी, वैसे तुम कुछ भूली तो नहीं? मैं नहीं अहम जी। गोपी, तुम आम में चाशनी डालना भूल गई। तब चले? जी चल। आराम से आराम से। गोपी दिख रहा? बन गया अचार? जी काकी जी। दिखाओ। मैंने अचार 6 घंटे ढक कर रख दिया था और अब तक तो अचार का स्वाद भी निखर आया होगा। राशि, हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना गोपी बहू को दूध दे देना। जाओ दूध लेकर आओ। राशि दिख रहा? आओ तुम भी बैठकर अचार चख लो। तुमने भी तो गोपी के साथ मेहनत की है। नहीं मम्मी जी, मैं बाद में।
नहीं गोपी वो, इस अचार में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ माँ जी? ये अचार बेस्वाद है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। पर माँ जी, मैंने ये अचार भी वैसे ही बनाया है जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। नहीं गोपी वो, जैसे तुम्हारे हाथ का बना हुआ अचार होता है वैसा ये अचार नहीं है, और इसका कारण मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जरूर इस अचार में कुछ गलत मिला है या कुछ मिलाना रह गया है। राशि, तुमने जरूर सहायता के नाम पर कुछ लापरवाही की होगी। नहीं काकी जी, मैं तो बस वैसा ही करती गई जैसा गोपी मुझसे कहती गई। उसने कहा हल्दी तो मैंने हल्दी डाल दी। उसने बस, तुम्हारे पास राशि सफाई के लिए हमेशा शब्द होते हैं। कोकिला, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या गलती हुई है, कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है। काकी जी, इसमें मेथी की कमी है। मेरा मतलब पिसी हुई मेथी। लेकिन वो तो तूने। राशि, एक बात बताओ, जब गोपी वहू अचार की सामग्री मिला रही थी तब तुम वहां उपस्थित थी? हाँ। मैंने तुमसे जैसे जैसे कहा था ठीक वैसे ही तुमने मसाला पीसा है? नहीं काकी जी, मैंने तो। राशि, अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी, ये याद रखना। माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ क्योंकि मसाले मैंने ही मिलाए थे। गोपी भाभी, ये पिसी मेथी आपको चाहिए या मैं इसे रख दूं? मीठी बहन, ये आपको कहाँ से मिली? वो मैं आंगन साफ कर रही थी तो ये कटोरा मुझे गैस के चूल्हे के नीचे से मिला। लाइए। इसका मतलब पता नहीं माँ जी, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। अब क्या होगा? मैं कैसे भूल गई अचार में मेथी मिलाना। मीठी, ये अचार रसोड़े में रखो। अरे वाह, इस सर्वगुण संपन्न से गलती कैसे हो गई? मीठी, इसे भी अंदर रख दो। मीठी, अब तुम भी बेध्यान हो गई हो। काम में तुम्हारा ध्यान नहीं है? अब जल्दी से फर्श साफ कर दो। गोपी, अब क्या किया जा सकता है? वैसे मैं जानती हूँ, तो जिस भी चीज को छूती है वो हमेशा स्वादिष्ट बन जाती है। लेकिन इस बार तुझसे गलती कैसे हो गई? पता नहीं राशि बेन, पर परसों तक मेहता जी को ये अचार देना है और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे फिर से ये सब कुछ बना पाऊंगी। गोपी, गोपी दिखरा, भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। यूं रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोकिला, अब तू ही समझा ना इसे कुछ। मोटा भाभी, अब मैं इसे क्या समझाऊं? जब मैंने इसे समझाया था कि ऐसी अवस्था में काम का इतना बोझ उठाना उचित बात नहीं है, तब इसने मेरी एक भी नहीं सुनी।
अब जब इसे काम करना ही है तो मैं क्या समझाऊं इसे? गोपी, तुम रो क्यों रही हो? बहन जी, मैं अचार में कुछ जरूरी मसाला मिलाना भूल गई। सारा अचार बर्बाद हो गया। गोपी, अहम, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्यों मैं गोपी बहू के आचार के कारोबार करने के विरुद्ध थी? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी काम का इतना बड़ा बोझ गोपी बहू को शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव देगी, जो ऐसी अवस्था में वो उठा नहीं पाएगी। पर अहम, इतने मानसिक और शारीरिक तनाव में रहकर उसे काम करने की आदत नहीं है। अने बीजी बात, घर के लिए खाना बनाना और कारोबार के लिए कुछ बनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं क्या कह रही हूँ ये तुम समझ रहे हो ना अहम? क्या हुआ? गोपी, मुझसे कुछ भी नहीं होता। कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाती। गोपी, चलो चुप हो जाओ। देखिए ना अहम जी, आप सबने मुझ पर भरोसा किया और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैंने आपके भरोसे का। बाजी बिल्कुल सही कहती थी। गोपी, गोपी, देखो तुम घबराओ मत, इतना निराश होने की बात नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम सब ठीक कर लेंगे। अहम बराबर बोले छे गोपी दीकरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बैठिए। तूने तो सुना ही होगा कि रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख, ऐसे ही कठिनाइयों और समस्याओं के बाद उनका हल होता है। तो फिर हार माननी शू बात है? और तेरे कान्हा जी के पास तो हर सवाल का जवाब है, और विशेष रूप से कान्हा जी तेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, तेरा ध्यान रखते हैं। वाह, क्या कुछ करके आचार को ठीक नहीं किया जा सकता? हाँ, पाकी तो हूँ कहीं नहीं बोली सकती, पर हाँ कोशिश तो की जा सकती है। हाँ, पर कैसे वाह? एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा अचार डालकर उसमें भुना और पिसा हुआ मेथी दाना मिलाते जाओ, और फिर सब पूरा अचार एक जगह करके अच्छी तरह से मिला लो। अभी भी तुम्हारे पास एक दिन का समय है। इतने समय में मेथी दाना अचार में एक रस हो जाएगा और अचार का वही स्वाद बनेगा
जो उसका होना चाहिए। पर एटलू बद्दू करवामा समय तो जैसे पण बा आप घबराइए मत, गोपी के साथ मैं हूं, मैं इसकी मदद करूंगा।